राज्यसभा एमपी अमर सिंह का सिंगापुर में इंतकाल हो गया है। गुज़िश्ता कई महीनों से वो बीमार चल रहे थे, उनका इलाज चल रहा था सिंगापुर में। अमर सिंह का कुछ दिन पहले ही किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ था और 2 घंटे पहले अमर सिंह ने ईद की मुबारकबाद भी ट्वीट के जरिए पेश की थी, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। और जो खबर आई है वो बेहद अफसोसनाक है कि अमर सिंह जो सियासत में काफ़ी माहिर खिलाड़ी माने जाते थे और एक तरीके से कह सकते हैं समाजवादी पार्टी से उनका बेहद करीबी ताल्लुक रहा है, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। ये उन दिनों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब वो काफ़ी बीमार चल रहे थे और सिंगापुर में उनका इलाज भी चल रहा था, लेकिन फिलहाल अब अमर सिंह हमारे बीच में नहीं रहे और उनका इंतकाल हो गया है सिंगापुर में। हालांकि इंतकाल से 2 घंटे कबल उन्होंने ट्वीट के जरिए ईद की मुबारकबाद पेश की थी, लेकिन अब जो खबर मिल रही है वो बेहद ही अफसोसनाक है कि आज के दिन ऐसे मौके पर अमर सिंह का इंतकाल हो गया है। कद्दावर लीडरान में उनकी गिनती होती थी, शमूलियत उनको हासिल थी और साथ ही हम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी में उनका एक वक्त में काफ़ी बड़ा रुतबा था, लेकिन जैसे जैसे सियासत के पन्ने उलटते गए तो उसके अंदर कुछ पेचीदगियाँ भी आती चली गई। लेकिन फिलहाल आज की जो ये खबर है वो बेहद अफसोसनाक है उन तमाम लोगों के लिए जो उनके चाहने वाले हैं, जो उनको मानने वाले हैं कि अब अमर सिंह हमारे बीच नहीं रहे हैं और सिंगापुर में उन्होंने आखिरी सांस ली जहां पर उनका इलाज चल रहा था। दरअसल उनका कुछ महीने पहले किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ था, लेकिन तबीयत के अंदर उनकी सुधार नहीं हो पा रहा था और 2 घंटे पहले ही उन्होंने एक ट्वीट के जरिए लोगों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद भी पेश की थी। लेकिन फिलहाल अब अमर सिंह हमारे बीच नहीं रहे हैं। अमर सिंह के करीबी और बीजेपी एमएलसी यशवंत सिंह ने उनकी मौत पर क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। यह बहुत दुखदायी खबर है। अमर सिंह जी बिना किसी वरासत के, बिना किसी संगठन के, राजनीति के क्षेत्र से लेकर फिल्म की दुनिया और औद्योगिक घराने में इतनी जबरदस्त पकड़ बनाए हुए थे कि चाहे वो कोई राजनीतिक दल भारत की राजनीति कर रहा हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, सबकी मदद में खड़े होते थे और उन्हें देश के अंदर ही नहीं अमेरिका और तमाम देशों में भी उनको पहचाना जाता था। हमारे ज़िले की यह बहुत बड़ी क्षति हुई है। हम आज के दिन दुखी हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दें। और इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जी मीडिया नुमाइंदे पवन सेंगर हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। बराह रास्त से उनका रुख करते हैं। पवन, बेहद ही अफसोसनाक खबर है कि अमर सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनका इंतकाल हो गया है सिंगापुर में। क्या कहें कि सियासत के अंदर जो अमर थे, एक तरीके से कहा जाता है कि अलग अलग जो पार्टियां हैं, सियासी पार्टियां, उनके अंदर उनका अपना अलग रुतबा रहा है, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। शाहबाज, अमर सिंह जिंदा दिल इंसान थे, ये सभी लोग जानते थे। अमर सिंह की हर पार्टी के बड़े नेताओं से अच्छे ताल्लुकात थे। इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ साथ एक मजे हुए राजनेता थे जी। वो तमाम सियासत को समझते थे, किस पार्टी की तरफ रुख करना है, किस तरीके से राजनीति करनी है, इस बात को वो बखूबी जानते थे। न्यूक्लियर डील पे कांग्रेस सरकार को बचाने का काम किया था, समाजवादी पार्टी से समर्थन दिलाने का काम किया था, जबकि उस समय तलखी थी कांग्रेस से, लेकिन अमर सिंह उसमें कामयाब रहे। अमर सिंह से पिछले दिनों अगर कहा जाए तो समाजवादी पार्टी से बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे। जब शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव में मनभेद हो गया था, उस समय अखिलेश यादव ने अमर सिंह को दोषी ठहराया था और अमर सिंह हर ऐसे सियासतदार थे जो हर बात का जवाब फ्रंट फुट पे आकर के देते थे। चाहे उनका दोस्त ही क्यों ना उनके ऊपर कोई आरोप लगाए, उसका भी वो जवाब देने का काम करते थे और खुल करके बोलते थे कि इनके लिए मैंने क्या किया, ये मेरे लिए क्या कह रहे हैं और राजनीति में कैसे कैसे बिहेव करना चाहिए, इन तमाम बातों पे वो जिक्र करते थे और बोलते रहते थे। पिछले दिनों उन्होंने अमिताभ बच्चन से माफी मांगी थी, वीडियो जारी करके माफी मांगा था कि कुछ मतभेद हो गए थे, मुझे उसके लिए माफ कीजिएगा, आप बड़े भाई हैं, तमाम तरह की बातें कही थी। एक खबर पिछले दिनों यह भी आई कि अमर सिंह अब हम लोगों के बीच में नहीं रहे। उन्होंने वीडियो जारी करके कहा कि टाइगर अभी जिंदा है। जो लोग मेरी मौत की कामना करते हैं उन लोगों के लिए मैसेज है कि मैं कई बार यमराज से लड़ करके आया हूं, हवाई जहाज से
खास तौर से हेलीकॉप्टर से झांसी के पास एक बार एक दुर्घटना हुई थी, उसका उन्होंने जिक्र किया कि उस समय यमराज से लड़ करके मैं बच करके आया। उसके बाद मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, उस समय भी मैं लगातार, मेरी सेहत खराब थी, लेकिन उससे भी निबर करके मैं सामने आया। लिहाजा इतनी जल्दी मैं लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूँ। बहुत सारी बातें वो खुल करके करते रहे। जी, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी यादें हैं, मैं इसके ऊपर लौटूंगा। इस वक्त हमारे साथ अनुराग भदौरिया जुड़ गए हैं, स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के। अनुराग जी, मैं इस वक्त आपका इस्तकबाल इस लिहाज से नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वक्त ऐसा है और वक्त की नज़ाकत को देखते हुए, क्योंकि बहुत ही अफसोसनाक खबर हमको मिली है कि अब हमारे बीच जो है अमर सिंह नहीं रहे हैं। समाजवादी पार्टी से कहते हैं कि बहुत गहरा ताल्लुक था, बहुत गहरा नाता रहा है अमर सिंह का, और जब भी कभी नाव डूबती हुई नजर आती थी तो एक ब्रिज का काम किया करते थे अमर सिंह। आपका सबसे पहला मैं रिएक्शन जानना चाहूंगा। देखिए, हमारे लिए और देश के लिए वाकई राजनीति में बहुत बड़ी क्षति हुई है। एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में नहीं रहा जी, जो मुसीबत के वक्त में भी हंस के मुसीबत को गले लगा लिया करते थे। अगर उनके पास कोई समस्या की बात होती थी, मुझे याद है कोई भी करने की कोशिश करते थे। राजनीति में पूरी तरह से अच्छे राजनीतिक थे, अच्छे बिजनेसमैन थे, और उनका जो रिलेशन बनाने का जो तरीका था लोगों के बीच में, जो उनकी पीआर जिसको कहते हैं, वो तो बहुत ही कमाल की थी। और वो लोगों के साथ रिश्ता बहुत बनाते थे, राजनीति के साथ साथ रिश्तों का भी बड़ा ख्याल रखते थे। तो एक ऐसा व्यक्तित्व हमने खो दिया, जो व्यक्तित्व आप देखिए कि 6 महीने से बेड पे होने के बावजूद भी जी, अपने सोशल मीडिया पे वीडियो डाल दिया करते थे। और जबकि उनको पता था कि वो कितने संघर्ष से जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, उसके बावजूद भी एक कोरोना के ऊपर में कैसे सतर्क रहना है, कोरोना से कैसे बचना है, उसके ऊपर में वीडियो भी डाल दिया करते थे। तो ऐसी वो शख्स थे जो हमेशा वो हमेशा जिंदा रहेंगे, क्योंकि वो उनको जीने की बड़ी चाह थी और समाज में कुछ करते रहने की चाह हमेशा थी। और समाजवादी से चूंकि उनका बहुत गहरा रिश्ता रहा है हमेशा से, और समाजवादी के साथ वो हमेशा रहे हैं। राज्यसभा एमपी भी समाजवादी पार्टी से ही थे जब उनका निधन हुआ। तो ये बिल्कुल सच है कि एक बहुत नुकसान इस देश को और सभी को हुआ है एक ऐसे व्यक्तित्व की जान। बिल्कुल, बहुत बड़ा नुकसान ही हम कह सकते हैं अनुराग जी। लेकिन एक चीज और समझिएगा कि जिस तरीके से हम देखिए कि अमर सिंह का ना सिर्फ सियासत के अंदर नाता था, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, और इसके अलावा बॉलीवुड से भी काफ़ी गहरा ताल्लुक उनका रहा है। हमने कई बार देखा है, और जिस तरह से अभी हमारे नुमाइंदे बता रहे थे, रिपोर्टर, कि उन्होंने पिछले दिनों अमिताभ बच्चन से कुछ तलखियों को लेकर माफ़ी भी मांगी थी। यानी कि वो ये चीज़ समझते थे कि हाँ, अगर मेरे से कुछ गलती हुई है तो मुझे उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। तो इसको इस तरीके से रख सकते हैं कि अगर कोई शख्स अपने तमाम पुराने गुनाहों को, मतभेदों को भुला रहा है तो वाकई में वो अपने आप में खुद अमर है। देखिए, मैंने आपको बोला ना कि वो रिश्ता बनाने में बहुत माहिर थे, रिश्ते को बहुत बनाते थे, निभाते थे। मैंने पहले आपको बोला उनकी बहुत अच्छी आदत थी ये, और बहुत कम लोगों में ऐसी आदत होती है कि खुद से रिश्ता बनाने की, और वो रिश्ते खुद से ही बना लेते थे, और उनके अंदर जरा सा भी हिचक नहीं होती थी, क्योंकि यही एक अच्छा व्यक्तित्व होता है जो हमेशा लोगों को अपना के चलता है। तो ये उनका तरीका था। और राजनीति में भी आपने देखा कि राजनीति में भी उन्होंने कितनी अच्छी तरह से राजनीति की, और जब आज हमारे बीच में नहीं है तब भी एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही हमें आपको छोड़ के गए हैं वो। तो ये उनका अपना जीने का और राजनीति करने का तरीका था। जैसा मैंने आपको बताया कि हमेशा से आपने बोला कि बच्चन साहब से उन्होंने माफी मांगी, और वीडियो रिलीज करके जब लास्ट वीडियो भी आप देखिए तो उसमें यही कह रहे हैं कि कोरोना काल से बचिए, थोड़ा सा आपस में डिस्टेंस रखिए। तो जाते जाते भी लोगों को संदेश दे के जा रहे हैं कि जिंदगी बहुत प्यारी है, इसको संभाल के रखो, जिंदगी को जितना संभालोगे जिंदगी आपको उतना संभालेगी। तो जाते जाते भी ये संदेश दे गए हैं कि जीने की चाह अंदर रखो और कोरोना काल से भी बचो, कोरोना से ही बचो। तो ये बड़ी बात होती है जब व्यक्ति खुद ही परेशान होता है और उसे खुद एहसास हो जाता है कि मैं परेशानी में हूँ, उसके बाद भी अगर दूसरों को जीने की सलाह देता है, तो ये व्यक्तित्व, ये किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो दर्शाता है, और किसी व्यक्ति की जो सोच होती है कि एक अच्छी सोच कैसी होती है, इसको भी दर्शाता है। तो आज वो हमारे बीच में नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत ही दुख की बात है और बहुत बड़ा नुकसान हुआ है
राजनीति में, देश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता था, इसलिए मुझे इसका बहुत कष्ट है उनके जाने का। जी, आप मेरे साथ बने रहिए। अनुराग जी, हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, तर्जुमान हैं भारतीय जनता पार्टी की। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, एक बहुत अफसोसनाक खबर है कि अमर सिंह, जो कि एक मंजे हुए सियासतदान थे, वो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं और सिंगापुर में उनका इंतकाल हो गया है। सबसे पहले रिएक्शन आपसे जानना चाहूंगा। मैं उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि अपने चरणों में उन्हें स्थान दे। मेरा उनसे 2-3 बार अच्छा संपर्क आया, एक बार हम 1-2 प्रोग्राम में भी रहे जी। तो मुझे उन्होंने काफ़ी इम्प्रेस किया और जनरली उनके बारे में यह बात भावना थी और सब जानते थे कि शार्प मस्तिष्क के साथ वो राजनीति की बारीकियों को बहुत अच्छी तरह से समझते थे। लेकिन ये जरूर था कि वो वेवरिंग करते रहे, अलग अलग पार्टियों में गए जी। लेकिन उनकी जो राजनीतिक समझ थी और जो उनका संपर्क का नेटवर्क था और लोगों को के साथ संबंध बनाने का जो उनकी कला थी, वह बहुत ही काबिले तारीफ थी जी। और मैं तो अभी भी टीवी में पीछे 1-2 बार उनके कमेंट्स देख रहे, जब बिल्कुल 6 महीने से बुरी तरह जिस तबीयत खराब रह के जिस तरह की स्थिति में वो थे, फिर भी प्रसन्नता से चीज़ों के ऊपर वह अपना यूट्यूब पे और वीडियो पे और ट्विटर पे अपना संदेश दे रहे थे। ये अपने आप में बड़ी बात है। दोनों किडनी उनकी पहले कई वर्षों से खराब थी, उसका इलाज चल रहा था। ऐसी स्थिति में भी एक्टिव सामाजिक जीवन में रहना, प्रसन्न मुद्रा में रहना और चीज़ों को ध्यान में रख के करना बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में दर्शाता। और आज भी मैं अभी ट्विटर उनका हैंडल देख रहा था तो लोकमान्य तिलक जी के को उन्होंने याद किया है और ईद उल जुहा पे लोगों को अपना शुभ संदेश दिया है, बधाई दी है। तो अपने आप में एक जीवंत व्यक्तित्व उनका नजर आता है। लंबी उन्होंने पारी खेली है, बहुत उम्र लंबी नहीं रही लेकिन राजनीतिक पारी उनकी अच्छी काफी लंबी थी। बिल्कुल, राजनीतिक पारी उनकी काफी अच्छी रही है और सियासत के अंदर उनका काफी अच्छा दखल रहा है।